हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ट्रेडिंग स्टेयर्स। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टूल जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे पावरफुल टूल और कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे, इसे कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे लोग कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से समझाएंगे कैसे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के ऐसे काम करें कि वहाँ पे आपको ईजिली पैसा अर्न हो जाए और एंट्री एग्जिट सब कुछ बेसिक से समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज़, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन होती है। जैसे सपोर्ट वो लेवल पे जहाँ पे डिमांड स्ट्रांग होती है, यानी बायर्स एक्टिव होते हैं। सपोर्ट पे बायर्स एक्टिव होते हैं और वहाँ से प्राइस बाउंस करता है अपसाइड के लिए। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ पे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सप्लाई होती है। ओके, जैसे सप्लायर एरिया कहते हैं, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ से प्राइस डायरेक्ट नीचे आता है। ओके फ्रेंड्स, ये होता है बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। और धीरे धीरे आप वीडियोस में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप बिल्कुल पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस इस 10 मिनट की वीडियो में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, कैसे ड्रॉ करें सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी एक चीज़ होती है, लाइक मैं अगर बताऊँ, थोड़ा सा यहीं पर बता देते हैं, फिर चार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ पहले आपको हाईलाइटर से। लाइक देखिए, पहले हम बताते हैं सपोर्ट के बारे में। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। भाई ये पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जा रही, इसके नीचे क्या इसके नीचे जा रही है, मुझे लगता है नहीं रहा, वैसे नीचे जा रही है मार्केट। इस पॉइंट के नीचे ये देखो, ये देखो, इस पॉइंट पे आके मार्केट क्या हो रही, रिवर्स हो गई। ठीक है, अब ये क्या कहोगे, सपोर्ट। अगर देखो तुम्हें मैं नीचे गिराऊँ, ठीक, मैं गिरा नहीं रहा हूँ तो समझो, मैं तुम्हें बार इसी लाइन पर नीचे गिरा रहा हूँ, नीचे गिराओ, नीचे गिराओ, जा नहीं रहा है नीचे, मतलब कोई सपोर्ट तो कर रहा है। ठीक है, कोई तो कुछ सपोर्ट कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, इसे कहते हैं सपोर्ट एरिया। ठीक है, सिंपल सी भाषा में कोई चीज़ अगर नीचे नहीं जा रही है, अगर प्राइस वहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, तो BTC मान लो 93,000 है, 96,000 से कैंडल आई, ठीक है, ऊपर आई, नीचे गई 93 पे, ऊपर गई, फिर 93 पे, फिर ऊपर गई, फिर 93 पे ऊपर गई, ऐसे यहाँ पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, यानी BTC का सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। ठीक है, समझे आप लोग? समझे तो बोलिए यस, कमेंट में टाइप करें आई अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट। अब चलिए अगला चीज़ ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, नीचे से गया प्राइस ऊपर, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर आया नीचे, ये नीचे ही है, ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यार, ये मैं सोच रहा हूँ 93,000 का ये भी लेवल है BTC का। ठीक है, 93,000 का लेवल है BTC का। यहाँ से प्राइस जो है आपकी ऊपर नहीं जा रही, ये देखो ऊपर नहीं गई, ऊपर नहीं गई, ऊपर नहीं गई, तो मैं क्या कहूँगा इसको, रेजिस्टेंस। अब पूरी तो कोई प्राइस को नीचे गिरा रही है, यहाँ पे गई ऊपर, नीचे नीचे नीचे, इसी के नीचे रह रही है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे भी नहीं क्रॉस कर रहा, यहाँ पे भी गए, इसे क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस नहीं क्रॉस कर रही है, ये समझ लो। तो वहाँ से क्या कहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो प्राइस नहीं क्रॉस करेगी। वहाँ पे कैसे क्रॉस करेगी, या तो रेजिस्टेंस का ब्रेक हो, ठीक है, तो क्रॉस करेगी, या तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सर्कमस्टेंसेस होती है, वो आप डिटेल समझेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, कुछ चीज़ें मैं आपको एक PDF बना के इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी क्या होती है यार, अबे भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी क्या होती है। देखो, प्राइस उन्हीं लेवल पर रिएक्ट करते हैं जहाँ पे इमोशंस कनेक्ट होते हैं। ठीक, देखो दो टाइप से इमोशंस होते हैं, एक फ्रीड होता है, एक फेयर होता है, एक होता है ग्रीड। फेयर मतलब डर, ग्रीड मतलब लालच। ठीक, दो में से एक चीज़ होगी फिर साइकोलॉजी में। ठीक है, इसे सपोर्ट का काम वही होता है कि माइक्रो साइकोलॉजी को समझना। सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब आप साइकोलॉजी को समझ लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग शार्प हो जाती है, मुझे पता है ना। अब ये सपोर्ट लिया है, ठीक, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर जाएगा। ठीक, यही चीज़ रेजिस्टेंस का काम होता है कि यहाँ पे आया नीचे जाएगा, यहाँ पे आया नीचे। अगर मुझे पता है रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं ज़रूर सेल करूँगा। आप मेरी लाइव वीडियोस में देख सकते हैं, मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। इंडियन मार्केट, कोई ये चीज़ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको ये मेरी चीज़ उस पर लाइव वीडियोज़ पर भी मिलता होगा। ठीक है,
नेक्स्ट ये चलते ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करें मैं इसको बिल्कुल बता देता हूँ। देखो सब ट्रेडिंग के सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, सही एंट्री बताओ, एंट्री सही एग्जिट बताओ, दो ही काम होते हैं ना ट्रेडिंग। दो है तो सही एंट्री लोगे और सही एग्जिट लोगे। ठीक, एंट्री जो होगी आपकी पहली चीज़, लॉन्ग अगर एंट्री प्लान करनी है तो सपोर्ट पे करो, सपोर्ट पे आपकी लॉन्ग एंट्री रहेगी और रेजिस्टेंस पे आपकी शॉर्ट एंट्री रहेगी। मतलब आप आया यहाँ पे आया, आपने कहा यहाँ प्राइस आया, यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया, मैं क्या करूँगा शॉर्ट कर देता हूँ, प्राइस नीचे जाएगा मैं टारगेट कर लूँगा। ठीक, एट एन सर्टेन लेवल पे यहीं पे सपोर्ट पे रेजिस्टेंस से एक ऊपर से मार्केट गिर रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे उठा, फिर यहाँ पे आया, फिर मुझे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ से क्या होगा मार्केट को बाय करते हैं, मतलब लॉन्ग करते हैं मार्केट को, तो ये होगा आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ठीक है, इसके बाद रियल चार्ट एग्जांपल्स, मैं भी चार्ट पे भी लेके चलूँगा, कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, मैं यहाँ पे लेवल्स मार्क करें, यहाँ से प्राइस बूस्ट करा बूस्ट करा बूस्ट करा, यहाँ पे क्या कहेंगे इसको सपोर्ट एरिया। देखो यहाँ पे प्राइस रिट्रेस करा, मतलब नीचे गया, प्राइस नीचे गया, प्राइस नीचे गया, प्राइस नीचे गया, यहाँ से ब्रेकआउट कर लेकिन ट्रैप करके नीचे आ गया, फिर देखो यहाँ पे आया प्राइस नीचे गया, इसे क्या कहेंगे रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, आप समझिए, मुझे लगता है आप इसको समझ गए। अब मैं रियल चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम लोग रियल चार्ट पे आ गए। देखिए मैंने वही चीज़ बताया ना, ये कैसे मैंने ड्रॉ किया। देखो प्राइस एक बार ऊपर आया नीचे गया, ठीक, प्राइस एक और बार ऊपर आया नीचे गया, मुझे लगा यार ये एक सपोर्ट पॉइंट बन रहा है, मैं यहाँ पे शॉर्ट एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे एंट्री प्लान करी, स्टॉप लॉस लिया, एक मिनट, स्टॉप लॉस लिया, जस्ट स्विंग अबव, जस्ट स्विंग अबव, मतलब रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर लिया और टारगेट प्रीवियस के लगा दिया। देखो लेकिन आपको और बड़ा टारगेट मिल गया। देखो ठीक, 1:2, 1:2.5, यही चीज़ यहाँ पे देखोगे। देखो कितनी सारी एंट्रीज में आपको प्लान करवा सकता हूँ। देखो यही चीज़ वापस यहाँ पे आया प्राइस पे, ठीक, एक बार जब रिवर्स करा तो नीचे रेड कैंडल प्राइस के नीचे आया तो मैंने एंट्री बनाया, यहीं पे एंट्री बनाया, फिर देखो क्या मस्त टारगेट मिलेगा, क्या मस्त टारगेट है यार। इतना ना लिया ना को, इस बार मैंने कहा कि तुमने 2.5 से ज़्यादा लेकर लेना ही नहीं होता कभी। वो प्राइस ब्रेकआउट करा लेकिन रिट्रेस करा, ऐसे वो प्राइस ब्रेकआउट करा फिर नीचे आया, मैंने एंट्री बनाया, एंट्री ने जस्ट स्विंग अबव ऐसे यहाँ पे टारगेट लिया। एक मुझे लगा कि यहाँ पे टारगेट मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ पे कितना और अच्छा टारगेट मिला, गया यहाँ तक कि मैंने टारगेट बुक कर लिया। यहाँ पे बुक कर लो, ठीक, रिट्रेस करा, फिर मैंने निकाल दिया। फिर प्राइस एक और बार आया, फिर एक बार नीचे गया, मैंने कहा अब की थोड़ा सा और लूँगा, एक और ट्रेड प्लान करें, एक रेजिस्टेंस, इसे देखो कितना मस्त गया। हम इतना नहीं कैप्चर करते तो हम इतना तो कैप्चर करते ही करते हैं। कितनी सारी ट्रेड्स, एक दो बार हमने समझने के लिए रखा, 1 2 3 4 ट्रेड्स हमने प्लान करी। अब ये क्या है, इजी है कि नहीं। और ये चीज़ सपोर्ट के लिए, देखो सपोर्ट पर एक बार देखो यहाँ पे मार्क किया मैंने, एक बार मार्क किया, दूसरी बार मार्क किया, अब चलो यहाँ पे तीसरी बार आएगा तो मैं मार्क करूँगा, ठीक। तीसरी बार आया, मैं कहा स्मॉल से एंट्री बनाया जस्ट ऊपर प्राइस के, छोटा सा ऐसे लिया, 1:2 का टारगेट लेंगे, 1:2 का टारगेट ले लिया, ठीक, एक ट्रेड ले लिया, प्लान करा। अब चलो दूसरी ट्रेड प्लान करते हैं। प्राइस जब रिट्रेस करेगा तब प्लान करेंगे, प्राइस जब रिट्रेस करेगा तब प्लान करेंगे, 1:2 का टारगेट लेंगे हमेशा, 1:2 के नीचे, और स्विंग लो का ही एसएल रहता है हमारा हमेशा, 1:2, 1:3 मिल गया लो भाई। छोटी छोटी ट्रेड्स और छोटे छोटे एसएल्स और बाकी आपकी क्वांटिटीज़, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्राइस टूट गया, बिकॉज देखो यहाँ पे टूटा है कि नहीं टूटा है, रिट्रेस करा ऊपर भाग गया, मुझे वही फिर लगा यह स्विंग लो मैंने रखा छोटा सा, इसी कैंडल का लो एसएल रखा, 1:2 के लिए टारगेट चला गया, ये देखो टारगेट मिला। अभी दिखाता हूँ और कितनी ट्रेड्स मैंने प्लान करी इसी लेवल्स पे, छोटे छोटे लेवल्स पे देख के। ये देखो यहाँ पे गया, स्विंग लो रखा, टारगेट स्टॉप लॉस 1:2 के जाऊँगा, 1:3, देखो कितना मस्त गया है यार। अब बताओ यार, ये चीज़ छोटी सी है, छोटी सी चीज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या मिला इसमें, कितनी ट्रेड्स मिली दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, 1 2 3 4 ट्रेड, ये 5 6 7 8 ट्रेड्स मैंने प्लान करी, मतलब 8 के 8 प्रॉफिट्स हुई कि नहीं, प्रॉफिट्स हुई, इसे कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। अब देखिए दोस्तों, मैं और कुछ नहीं कहूँगा इसी वीडियो में, बिकॉज इसके मैं भी और पार्ट्स अपलोड करूँगा, ठीक है। और देखना दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चाहें तो इसी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग से पैसा, इसी कॉन्सेप्ट से
प्लस पैसा बना लोगे आप ट्रेडिंग। अगर आपको ये सिर्फ यूज़फुल लगा हो तो सिर्फ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किस लिए कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं और वीडियोस अपलोड करूँगा सपोर्ट वाइज से, थोड़ा डीपर नॉलेज से। देखो भाई, जब तक घुस जाओगे ना किसी चीज़ में तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। डीपर नॉलेज में आप आओगे, समझोगे, ठीक है, और फिर इसी से पैसा कमाओगे। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा सपोर्ट रजिस्टेंस से पैसा कैसे कमाएं ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों वहाँ पे सेकेंड वीडियो में। और क्या कहा जाए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।